बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तफसील से। सबसे पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उनकी पैदाइश का जिक्र कुरान में तफसील से मिलता है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ऐसे को बनाएंगे जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने ज़मीन की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया। रिवायतों में आता है कि अलग अलग जगहों की मिट्टी लाई गई। कहीं की मिट्टी सफ़ेद थी, कहीं लाल, कहीं काली। इसीलिए इंसानों के रंग और मिजाज अलग अलग हैं। मिट्टी को गूंथकर एक खूबसूरत इंसानी जिस्म बनाया गया। वो कुछ अरसे तक बेजान हालत में रहा। फरिश्ते उस जिस्म को देखते और हैरान होते। जब अल्लाह ने उसमें अपनी बनाई हुई रूह फूंकी तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को छींक आए। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह। इस तरह इंसान की शुरुआत शुक्र से हुई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए, यानी इल्म की दौलत सबसे पहले उन्हें दी गई। फिर फरिश्तों से पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हमें वही इल्म है जो तूने दिया। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फजीलत साबित हुई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजा करो। सारे फरिश्तों ने सजा किया, मगर इब्लीस ने घमंड किया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और यह मिट्टी से। उसके तकब्बुर की वजह से वो रद्द कर दिया गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया गया। उनकी जोड़ी हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया गया। दोनों को जन्नत की नेमतें दी गईं, लेकिन एक दरख्त के पास जाने से मना किया गया। शैतान ने बहकाया और कसम खाकर धोखा दिया। आखिरकार दोनों से वो गलती हो गई। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने तौबा की और दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मगर उन्हें ज़मीन पर उतार दिया गया। यहीं से इंसानी जिंदगी की शुरुआत हुई। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बने। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत सिखाई। तो इंसान की असल मिट्टी है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। इल्म इंसान को बुलंदी देता है। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार घमंड है, इसलिए इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए।